बहुत पुरानी बात है। बगदाद की सरजमी पर सुल्तान मलिक शाह हुकूमत किया करते थे। सुल्तान मलिक अपनी ताकत, दौलत और अपनी अक्ल पर बहुत नाज करते थे। उनका मानना था कि उनकी सल्तनत में जो भी खुशहाली है वह सिर्फ उनकी वजह से है। वह अक्सर अपने दरबारियों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करते थे। सुल्तान की 3 बेटियां थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी ज़ैनब उन्हें सबसे ज्यादा अजीज थी। ज़ैनब न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वह बहुत नेक और अल्लाह वाली थी। उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन सुल्तान का दरबार सजा हुआ था। तमाम वजीर और अमीर मौजूद थे। सुल्तान ने खुश होकर अपनी बेटियों से एक सवाल पूछा। उसने बड़ी बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हें यह कीमती लिबास और यह लजीज खाना कौन देता है? बड़ी बेटी ने खुशामद करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, यह सब आपकी मेहरबानी है। आप ही हमारे पालनहार हैं। सुल्तान यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने यही सवाल मंझली बेटी से किया। उसने भी यही जवाब दिया कि सब कुछ सुल्तान की बदौलत है। आखिर में सुल्तान ने अपनी सबसे चहेती बेटी ज़ैनब की तरफ देखा और पूछा, ज़ैनब, तुम बताओ, तुम्हें ये शानो शौकत, ये रिस्क और ये इज्जत कौन देता है? ज़ैनब ने बहुत अदब से सिर झुकाया और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब्बा जान, बेशक आप मेरे वालिद हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे, आपको और इस पूरी कायनात को रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। आप तो महज एक जरिया हैं, असल मालिक तो वही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके गुरूर को जैसे किसी ने कांच की तरह तोड़ दिया हो। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, ज़ैनब, तेरा यह पागलपन हद से बढ़ गया है। जिस बाप ने तुझे पलकों पर बिठाया, आज तू उसी के एहसान को झुठला रही है। अगर तेरा अल्लाह ही तुझे सब देता है तो मैं देखता हूं कि मेरे बिना तेरा गुजारा कैसे होता है। ज़ैनब अपनी बात पर कायम रही। उसने कहा, बेशक अल्लाह ही इज्जत और रिज्क देने वाला है। सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और महल के बाहर जो सबसे पहला बदनसीब, गरीब और लाचार इंसान मिले उससे पकड़ लाओ। मैं आज ही अपनी शहजादी का निकाह उससे करूंगा। मैं भी तो देखूं कि इसका तवक्कुल इसे कैसे बचाता है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। वजीरों ने सुल्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर अटल था। सिपाही बाहर गए और थोड़ी ही देर में एक नौजवान को पकड़ लाए। उसका नाम बिलाल था। बिलाल के कपड़े फटे पुराने थे। वह धूल से अटा हुआ था और देखने में किसी मजदूर या लकड़हारे जैसा लगता था जो कई दिनों से भूखा हो। वह खामोश था और सहमा हुआ लग रहा था। सुल्तान ने बिलाल को देखा और एक तंजिया हंसी हंसी। उसने ज़ैनब से कहा, देख ज़ैनब, यह है तेरा नसीब। आज से यह फकीर तेरा शौहर है। तू कहती थी ना कि अल्लाह सब देता है। अब तू इसके साथ जाएगी और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। न कोई जेवर, न कोई शाही लिबास, न कोई बांदी। निकल जा मेरे महल से। उसी वक्त काजी को बुलाया गया और आंसुओं के बीच शहजादी ज़ैनब का निकाह उस गरीब मजदूर बिलाल से पढ़वा दिया गया। ज़ैनब ने उफ तक नहीं की। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दिल में कहा, या अल्लाह, यह तेरा इम्तिहान है और मैं इसमें कभी नाउम्मीद नहीं होंगी। महल से रुखसती का वक्त आया। ज़ैनब ने वो कीमती कंगन और हार उतार दिए जो उसने पहने थे। वह सिर्फ एक साधारण सूती लिबास में खाली हाथ उस अजनबी शख्स बिलाल के साथ महल के आलीशान दरवाजे से बाहर निकल गई। सुल्तान खिड़की से यह तमाशा देख रहा था। उसे यकीन था कि ज़ैनब कुछ ही पलों में रोती हुई वापस आएगी और माफी मांगेगी। बिलाल खामोशी से आगे चल रहा था और ज़ैनब उसके पीछे। शहर के लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। शहर की आबादी खत्म हो गई और वे एक वीरान इलाके में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत से आसमान दिखाई दे रहा था। बिलाल रुका और उसने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और दर्द था। शहजादी, यही मेरा घर है। मेरे पास आपको खिलाने के लिए सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं है और न ही बैठने के लिए कोई तख्त है। बादशाह ने गुस्से में आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़ैनब ने झोपड़ी की तरफ देखा। कहां वो मखमली बिस्तर और कहां यह धूल भरी जमीन।
एक पल के लिए उसका दिल एक घबराया, लेकिन फिर उसे अपना जवाब याद आया, अल्लाह ही मालिक है। उसने मुस्कुराकर बिलाल से कहा, आप फिक्र ना करें, महलों में रहने की आदत अल्लाह ने दी थी, अब इस झोपड़ी में रहने का सब्र भी वही अल्लाह देगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान और आपका साथ है। रात घिर आई थी, झोपड़ी में अंधेरा था। बिलाल ने कहीं से थोड़ी सी सूखी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। दोनों ने पानी पीकर पेट भरा, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। जैनब ने जमीन पर अपना दुपट्टा बिछाया और अल्लाह के सजदे में गिर गई। उस रात बगदाद के आलीशान महल में सुल्तान मखमली बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, और वहां शहर के बाहर उस टूटी झोपड़ी में जैनब और बिलाल भूखे पेट होने के बावजूद एक अजीब से सुकून के साथ आसमान के तारों को देख रहे थे। उन्हें खबर नहीं थी कि आने वाली सुबह उनके लिए और कितनी बड़ी मुश्किलें लेकर आने वाली हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आई, तो जैनब की आंख खुली। उसने देखा कि बिलाल पहले से ही जागा हुआ था और बहुत फिक्र में बैठा था। रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी, लेकिन अब सामने एक पूरा दिन था और पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बिलाल ने जैनब को जागते देख नजरें झुका लीं और भारी आवाज में कहा, जैनब, मैं शर्मिंदा हूं, मैं एक मजदूर हूं, लेकिन आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुल्तान की नाराजगी के डर से शायद शहर में कोई मुझे काम भी नहीं देगा। जैनब ने बहुत सुकून से वजू किया और सुबह की नमाज अदा की। फिर वह बिलाल के पास आई और मुस्कुराकर बोली, बिलाल, इंसानों से उम्मीद क्यों लगा रहे हैं? रिस्क देने वाला सुल्तान नहीं, अल्लाह है। आप घर से निकलें, कोशिश करें। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बीवी की हिम्मत देखकर बिलाल में भी जान आ गई। उसने अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाया और काम की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसा बिलाल ने सोचा था वैसा ही हुआ। वह जिस दुकान पर काम मांगने गया, वहां से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। सुल्तान के डर से पूरे बाजार में किसी ने बिलाल को मजदूरी नहीं दी। दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई और बिलाल भूखा प्यासा भटकता रहा। हारकर उसने शहर छोड़ने का फैसला किया और पास के जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, अगर इंसान काम नहीं देंगे तो मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर ही कुछ गुजारा कर लूंगा। शाम तक बिलाल ने बहुत मेहनत से लकड़ियों का एक गट्ठर जमा किया। जब वह थका हारा झोपड़ी की तरफ वापस आ रहा था, तो रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ। एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर मुसाफिर सड़क के किनारे बैठा था। उसने बिलाल को देखा और पानी मांगा। बिलाल के पास खुद पीने के लिए थोड़ा ही पानी बचा था और वह बेहद थका हुआ था, लेकिन उसने एक पल नहीं सोचा और अपना बचा हुआ पानी उस बूढ़े मुसाफिर को पिला दिया। बूढ़े ने पानी पीकर बिलाल के सिर पर हाथ रखा और एक अजीब सी बात कही, बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह जमीन के नीचे से भी रास्ते खोल देता है। अपनी झोपड़ी की कदर करना, वो सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है। इतना कहकर वह बूढ़ा अपनी राह चल दिया। बिलाल को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसे दिल में एक तसल्ली महसूस हुई। जब बिलाल झोपड़ी पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर अंदर आया। जैनब ने देखा कि बिलाल खाली हाथ है, आटा है न पैसा, लेकिन उसने बिलाल के चेहरे पर मायूसी नहीं आने दी। जैनब बोली, आप फिक्र न करें, इन लकड़ियों की आग ही हमारे लिए काफी है। आज हम फिर सब्र करेंगे। अगले दिन बिलाल लकड़ियां बेचने बाजार गया, लेकिन बहुत कम दाम मिले। उन पैसों से बस 2 सूखी रोटियां ही आ सकी। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गरीबी और भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैनब और बिलाल का अल्लाह पर यकीन कम नहीं हुआ। एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनकी झोपड़ी की छत कई जगहों से टपकने लगी और फर्श पर कीचड़ जमा होने लगा। बिलाल ने परेशान होकर कहा, जैनब, यह छत अब नहीं टिकेगी। हमें इस कोने के खंभे को ठीक करना होगा, वरना पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। जैनब और बिलाल दोनों मिलकर झोपड़ी के एक कोने में खुदाई करने लगे ताकि खंभे को मजबूत कर सकें। बिलाल फावड़े से जमीन खोद रहा था और जैनब मिट्टी हटा रही थी। अचानक टन की जोरदार आवाज आई। बिलाल का फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया था। यह पत्थर की आवाज नहीं थी, बल्कि धातु की आवाज थी।
बिलाल ने रुककर देखा। उसने और जोर से मिट्टी हटाई। वहां जमीन के नीचे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक दिखाई दिया। जैनब और बिलाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बिलाल ने घबराहट में कहा, यह क्या है? कहीं यह कोई मुसीबत तो नहीं? जैनब ने आगे बढ़कर संदूक पर जमी मिट्टी साफ की। उस पर एक अजीब सी मोहर लगी थी और एक ताला लगा हुआ था जो सदियों पुराना लग रहा था। उस वक्त बाहर बिजली कड़की और झोपड़ी में तेज रोशनी हुई। तभी झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। सुल्तान के सिपाही वहां गश्त लगा रहे थे, यह देखने के लिए कि शहजादी किस हाल में है। बिलाल ने जल्दी से उस गड्ढे पर एक फटी हुई चटाई डाल दी ताकि किसी को संदूक न दिखे। सिपाही दरवाजे पर रुके और जोर से चिल्लाए, ओ फकीर, बाहर आ! सुल्तान ने खबर मंगवाई है कि क्या तुम्हारी शहजादी ने अब तक हार मानी या नहीं। बिलाल बाहर निकला और मजबूती से खड़ा हो गया। उसने कहा, जाकर सुल्तान से कह दो, जिसका संरक्षक अल्लाह हो वह कभी हार नहीं मानता। सिपाही हंसते हुए चले गए, लेकिन बिलाल और जैनब जानते थे कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। वे दोनों वापस अंदर आए और उस गड्ढे के पास बैठ गए। संदूक अभी भी बंद था। उन्हें नहीं पता था कि उस संदूक के अंदर खजाना है, कोई राज है या कोई ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस बूढ़े मुसाफिर की बात बिलाल के कानों में गूंज रही थी, जमीन के नीचे से भी रास्ते खुलते हैं। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गिरती बारिश और बादलों की गरज की आवाज आ रही थी। बिलाल के हाथ में भारी पत्थर था और सामने वो सदियों पुराना लोहे का संदूक। जैनब की सांसें थमी हुई थीं। बिलाल ने बिस्मिल्लाह पिरहा और पूरी ताकत से पत्थर को उस जंग लगे ताले पर दे मारा। एक तेज आवाज गूंजी, खट जो जंग की वजह से पहले ही कमजोर हो चुका था, टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बिलाल ने जैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था कि क्या इसे खोलना चाहिए। जैनब ने सिर हिलाया और कहा, अल्लाह का नाम लेकर खोलिए, जो भी इसमें है वो हमारे नसीब का है। बिलाल ने कांपते हाथों से संदूक का भारी ढक्कन उठाया। ढक्कन के खुलते ही एक पुरानी लेकिन अजीब सी खुशबू झोपड़ी में फैल गई, जैसे चंदन और पुराने कागजों की महक हो। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। वहां सोने के सिक्कों का ढेर नहीं था, बल्कि वहां एक बड़े रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें रखी थी। बिलाल ने उस पोटली को बाहर निकाला और खोला। उसके अंदर चांदी के 100 पुराने सिक्के, एक कीमती खंजर जिस पर अरबी में आयतें लिखी थीं और एक पुराना चमड़े का बड़ा सा नक्शा रखा था। लेकिन इन सब के नीचे एक खत रखा था जो हिरण की खाल पर लिखा गया था। बिलाल को पढ़ना कम आता था, इसलिए उसने वो खत जैनब को दिया। जैनब ने उसे दिए की रोशनी के करीब किया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, यह अमानत उस शख्स के लिए है जो तंगी में भी अल्लाह का दामन न छोड़े। यह दौलत तुम्हारी आयत पीर या आजमाइश है। अगर तुम इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो ये मिट्टी बन जाएगी, और अगर इसे अल्लाह की राह में और मेहनत के कारोबार में लगाओगे तो इसमें ऐसी बरकत होगी जो 7 पीढ़ियों तक रहेगी। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिलाल से कहा, बिलाल, यह खजाना नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें यह सहारा दिया है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, न कि इसे उड़ा दें। बिलाल, जो कल तक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, आज चांदी के 100 सिक्कों का मालिक था। उसका दिल चाहा कि अभी बाजार जाए और जैनब के लिए वो सारे ऐशो आराम खरीद लाए जो सुल्तान ने उससे छीन लिए थे। लेकिन जैनब ने उसे रोक दिया। नहीं बिलाल, जैनब ने संजीदगी से कहा, अगर हम अचानक अमीर बन गए और शान दिखाने लगे तो अब्बा जान को खबर हो जाएगी और वो इसे हमसे छीन लेंगे। हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। हमें सब्र के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी। बारिश रुक चुकी थी। अगली सुबह बिलाल ने उन चांदी के सिक्कों में से सिर्फ 2 सिक्के निकाले। बाकी संदूक को उन्होंने फिर से उसी गड्ढे में छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बराबर कर दिया कि किसी को शक न हो। बिलाल उन 2 सिक्कों को लेकर शहर के थोक बाजार में गया। उसने वहां से बेहतरीन किस्म का रेशम और सूती धागा खरीदा। दुकानदार हैरान था कि कल तक जो मजदूर भीख मांग रहा था, आज उसके पास चांदी का सिक्का कहां से आया। लेकिन बिलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। घर आकर जैनब ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया।
महलों में रहते हुए उसने जो कढ़ाई और बुनाई सीखी थी, आज वो उसके काम आ रही थी। ज़ैनब ने रात दिन जागकर उन धागों से बेहद खूबसूरत टोपियां और रुमाल तैयार किए। उसकी उंगलियों में वो जादू था जो किसी मामूली कारीगर के पास नहीं हो सकता था। अगले दिन बिलाल वो सामान लेकर बाजार गया। जैसे ही उसने वो खूबसूरत टोपियां दिखाईं, लोग देखते रह गए। शाही खानदान के लोग और अमीर सौदागर उस नफासत को देखकर दंग थे। देखते ही देखते बिलाल का सारा सामान दोगुने दाम पर बिक गया। शाम को जब बिलाल घर लौटा तो उसके हाथ में आटा, घी, ताजा गोश्त और कुछ और जरूरी सामान था। उस रात कई हफ्तों के बाद झोपड़ी में चूल्हा जला और खाना पकने की खुशबू उठी। ज़ैनब ने खाना परोसते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा लिया। वक्त गुजरता गया। बिलाल और ज़ैनब ने अपनी मेहनत जारी रखी। उन्होंने धीरे धीरे उस छिपे हुए संदूक के सिक्कों को अपने कारोबार में लगाया। बिलाल ने शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उनकी ईमानदारी और ज़ैनब के हाथों के हुनर की वजह से उनकी दुकान पूरे बगदाद में मशहूर होने लगी। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों उसी टूटी झोपड़ी में रहते रहे। उन्होंने बस उसकी छत ठीक करवाई और दीवारों को मजबूत किया, लेकिन कोई महल नहीं बनाया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कामयाबी का शोर सुल्तान के कानों तक पहुंचे। वो अपनी सादगी में खुश थे। दूसरी तरफ महल में सुल्तान मलिक शाह का हाल बुरा होता जा रहा था। जब से उसने अपनी बेटी को घर से निकाला था, उसका दिल बेचैन रहने लगा था, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी गलती मानने से रोक रहा था। और फिर अल्लाह की तरफ से एक ऐसी पकड़ आई जिसने पूरी सल्तनत को हिला दिया। उस साल बारिश होना बंद हो गई। सावन आया और सूखा गुजर गया। दरियाए दजला पर का पानी घटने लगा। खेत सूखकर बंजर हो गए। बगदाद, जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, वहां धूल उड़ने लगी। किसानों के पास अनाज खत्म हो गया। बाजारों में कीमतें आसमान छूने लगी। जो सुल्तान कल तक अपनी दौलत पर नाज करता था, आज उसके खजाने तो भरे थे, लेकिन उसकी रियाया दाने दाने को मोहताज हो रही थी। सुल्तान ने दूसरे मुल्कों से अनाज मंगवाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि रास्तों में तूफानों ने शाही काफिलों को रोक दिया। महल के गोदाम भी धीरे धीरे खाली होने लगे। एक दिन दरबार में वजीर आजम ने घबराते हुए कहा, बादशाह सलामत, शहर में पानी की भी किल्लत हो गई है। कुएं सूख रहे हैं, लोग प्यास से तड़प रहे हैं। अगर जल्द कुछ न हुआ तो बगावत हो जाएगी। सुल्तान ने गुस्से में कहा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं बादलों को हुक्म दूं? यह सब जादूगरों की साजिश है। सुल्तान अब भी यह समझने को तैयार नहीं था कि यह उसके गुरूर की सजा हो सकती है। वह अपनी अक्ल के अंधेरे में भटक रहा था। उधर शहर के बाहर ज़ैनब और बिलाल की झोपड़ी के पास एक अजीब मंजर था। याद है वो गड्ढा जो उन्होंने उस तूफानी रात को खोदा था, जहां से संदूक मिला था। बिलाल ने देखा कि उस गड्ढे की मिट्टी हमेशा गीली रहती है, जबकि पूरा शहर सूखे की चपेट में था और जमीन फट रही थी। उनकी झोपड़ी का वो कोना हमेशा नम रहता था। एक सुबह बिलाल ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, मुझे लगता है उस नक्शे का और उस बूढ़े मुसाफिर की बात का कोई गहरा मतलब था। उसने कहा था, रास्ते जमीन के नीचे से खुलते हैं। मुझे लगता है हमें वहां और गहरा खोदना चाहिए। ज़ैनब ने हामी भरी। बिलाल ने फिर से फावड़ा उठाया और उसी जगह खोदना शुरू किया जहां से संदूक मिला था। वो खोदते गए और फिर 10 हाथ गहरा खोदने के बाद अचानक एक फव्वारा फूटा। मीठा, ठंडा और साफ पानी सूखे हुए रेगिस्तान जैसी जमीन के बीचों बीच ज़ैनब की झोपड़ी में पानी का चश्मा फूट पड़ा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां बादशाह के गहरे कुएं सूख चुके थे, वहां एक गरीब की झोपड़ी में अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया था। ज़ैनब ने पानी पिया और सजदे में गिर गई। उसने बिलाल से कहा, बिलाल, यह पानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, अल्लाह ने हमें यह जरिया बनाया है। जाओ और ऐलान कर दो कि जिसे भी प्यास लगी हो वो यहाँ आ जाए। हम किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। बिलाल ने ऐसा ही किया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि शहर के बाहर पुराने वीराने में एक नेक बीवी
और उसके शौहर की झोपड़ी में मीठे पानी का चश्मा निकल आया है। लोग जोक दर जोक वहां आने लगे। बिलाल और जैनब दिन रात लोगों को पानी पिलाते। वो न सिर्फ पानी पिलाते बल्कि अपनी कमाई से जमा किया हुआ अनाज भी गरीबों में बांटते। धीरे धीरे लोग उन्हें पानी वाले फरिश्ते कहने लगे। किसी को नहीं पता था कि वो नकाबपोश औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ठुकराई हुई शहजादी जैनब है। जैनब हमेशा चेहरे पर नकाब रखती ताकि कोई उसे पहचान न ले, क्योंकि वो शोहरत नहीं सिर्फ अपने रब की रजा चाहती थी। उधर महल में पानी का संकट गहरा गया था। शाही हौज सूख चुके थे। सुल्तान को भी अब गंदला और मटमैला पानी पीना पड़ रहा था, जिससे उसका गला खराब हो गया और सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन सुल्तान के एक खास जासूस ने खबर दी, हुजूर, शहर के बाहर एक फकीर की कुटिया है। सुना है वहां कुदरत का कोई करिश्मा हुआ है। वहां का पानी इतना मीठा और ठंडा है कि पीते ही बीमार ठीक हो जाते हैं, और वो लोग बहुत सखी हैं, मुफ्त में सबको पानी और खाना देते हैं। सुल्तान, जो बीमारी और प्यास से बेहाल था, यह सुनकर चौंका। उसके अंदर की प्यास उसके गुरूर से बड़ी हो गई थी। उसने कहा, तैयारी करो, मैं खुद भेष बदल कर वहां जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सूखे हुए शहर में ऐसा कौन है जिस पर खुदा इतना मेहरबान है। शाम ढल रही थी। जैनब और बिलाल लोगों की सेवा करके थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक रूहानी सुकून था। तभी घोड़ों की टाप सुनाई दी। कुछ घुड़सवार वहां रुके। उनके बीच में एक बूढ़ा शख्स था जिसने अपना चेहरा एक शॉल से ढक रखा था। वो कोई और नहीं, सुल्तान मलिक शाह था, लेकिन बीमारी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि पहचानना मुश्किल था। सुल्तान घोड़े से उतरा और लड़खड़ाते हुए झोपड़ी की तरफ बढ़ा। बिलाल ने दौड़कर उसे सहारा दिया। सुल्तान ने कांपती आवाज में कहा, ए नेक बंदे, सुना है तुम्हारे पास प्यासों के लिए पानी है। एक बूढ़े मुसाफिर का गला सूख रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिलाल ने सुल्तान को नहीं पहचाना, लेकिन जैनब ने जैसे ही उस आवाज को सुना, उसका दिल जोर से धड़का। वो आवाज, वो लहजा, उन उसके वालिद थे। वही बाप जिसने उसे धक्के देकर निकाला था। आज वही बाप उसके दरवाजे पर एक प्यासे फकीर की तरह खड़ा था। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। वो अंदर दौड़ी और मिट्टी के प्याले में ठंडा पानी भरा। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या उसे सामने जाना चाहिए? क्या उसे बता देना चाहिए कि वो कौन है, या फिर चुपचाप एक अजनबी की तरह उनकी मदद करनी चाहिए? जैनब ने खुद को संभाला। उसने सोचा, आज बदला लेने का नहीं बल्कि यह साबित करने का वक्त है कि मेरा अल्लाह किसी को महरूम नहीं रखता। जैनब प्याला लेकर बाहर आई। उसने अपना चेहरा नकाब में पूरी तरह छिपा रखा था। उसने खामोशी से वो प्याला अपने पिता की तरफ बढ़ाया। सुल्तान ने कांपते हाथों से प्याला लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, उसे लगा जैसे उसके जिस्म में जान आ गई हो। पानी वाकई अमृत जैसा था। पानी पीने के बाद सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और प्याला वापस करते हुए जैनब के हाथों की तरफ देखा। सुल्तान की नजर जैनब की कलाई पर पड़ी। वहां एक छोटा सा जले का निशान था। यह निशान सुल्तान को याद आया। बचपन में जब जैनब शाही बावर्ची खाने में खेल रही थी तो उसका हाथ जल गया था। यह वही निशान था। सुल्तान का हाथ हवा में रुक गया। उसने झटके से नजर उठाकर उस नकाबपोश औरत की आंखों में देखा। वो आंखें, वो जानी पहचानी आंखें। सुल्तान के होंठ फड़फड़ाए। तुम कौन हो? माहौल में सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई। बिलाल भी हैरान होकर देख रहा था। क्या राज खुलेगा? क्या सुल्तान अपनी बेटी को पहचान लेगा? सुल्तान की नजरें उस जले हुए निशान पर जमी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लड़खड़ाती जुबान से पूछा, यह निशान, ये तो मेरी जैनब के हाथ पर था। तुम कौन हो? सन्नाटा इतना गहरा था कि दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैनब ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा कि अब झूठ बोलने या छिपने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ने हकीकत को इस तरह सामने ला दिया है कि अब पर्दा रखना मुमकिन नहीं। जैनब ने धीरे से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। चांदनी रात और दिए की मध्यम रोशनी में सुल्तान ने वो चेहरा देखा। वही मासूमियत, वही नूर,
लेकिन अब उस चेहरे पर एक अलग किस्म का तेज और सुकून था। वो उसकी बेटी जैनब ही थी। सुल्तान के मुंह से एक सिसकी निकली, जैनब, तुम? जैनब ने बहुत अदब से नजरें झुका ली और कहा, जी अब्बा जान, मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूं जिसे आपने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था। और देखिए, मेरे रब ने मुझे झाया नहीं होने दिया। आज जब आपके शाही कुएं सूख गए तो उसने मेरी टूटी झोपड़ी में चश्मा जारी कर दिया। सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मिंदगी, पछतावा और उसकी बची आपस में टकरा रहे थे। जिस बेटी को उसने यह कहकर निकाला था कि वो भूखी मरेगी, आज उसी के हाथ का पानी पीकर उसकी जान बची थी। सुल्तान कुछ कहना चाहता था, शायद माफी मांगना चाहता था, या शायद अब भी अपनी बादशाहत का भ्रम रखना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म जवाब दे गया। कई दिनों की भूख, प्यास और बीमारी की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बिलाल, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसने फौरन आगे बढ़कर सुल्तान को संभाला। अब्बा जान, जैनब चीखी और दौड़कर अपने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया। बिलाल ने कहा, जैनब, यह वक्त बातें करने का नहीं है। बादशाह सलामत बहुत बीमार हैं, हमें इन्हें अंदर ले जाना होगा। दोनों ने मिलकर उस बादशाह को, जो कभी मखमली बिस्तरों पर भी करवटें बदलता था, अपनी टूटी झोपड़ी की चटाई पर लिटाया। उधर महल में एक अलग ही खेल चल रहा था। सुल्तान के गायब होने की खबर सिर्फ उसके खास अंगरक्षकों को थी, लेकिन वजीर आजम हामिद बहुत चालाक और मक्कार इंसान था। उसे सुल्तान की बीमारी और कमजोरी का अंदाजा पहले से था। जब सुल्तान भेष बदलकर महल से निकला था तो वजीर के जासूसों ने उसे देख लिया था। हामिद ने इसे अपना सबसे बड़ा मौका समझा। उसने रात के अंधेरे में सेनापति को अपने कक्ष में बुलाया। हामिद ने शातिराना मुस्कान के साथ कहा, सेनापति, सुल्तान का दिमाग बीमारी की वजह से काम करना बंद कर दिया है। वो पागलपन में महल छोड़कर कहीं चले गए हैं या शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हैं। अब इस सल्तनत को डूबने से सिर्फ मैं बचा सकता हूं। सेनापति, जो वजीर का वफादार था, उसने पूछा, तो हुक्म क्या है वजीर साहब? हामिद ने ऐलान करवा दो कि सुल्तान का इंतकाल हो गया है और सुबह होते ही मेरी ताजपोशी की तैयारी करो। और हाँ, मेरे जासूसों ने बताया है कि शहर के बाहर उस जादुई पानी वाली झोपड़ी के पास कुछ हलचल है। मुझे शक है कि सुल्तान वहां हो सकता है। अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को भेजो। अगर सुल्तान वहां जिंदा मिले तो उसे वहीं खत्म कर दो। मैं कोई गवाह नहीं चाहता। सत्ता की लालच ने वजीर को अंधा कर दिया था। वो भूल गया था कि सल्तनत अल्लाह देता है और वही छीनता है। झोपड़ी में जैनब पूरी रात अपने पिता के सिरहाने बैठी पट्टियां बदलती रहीं। उसने जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर सुल्तान को पिलाया। बिलाल बाहर पहरा दे रहा। डर था कि कहीं सुल्तान के दुश्मन उनका पीछा करते हुए न आ जाएं। सुबह के वक्त सुल्तान को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को उस कच्ची छत के नीचे पाया। उसे कल रात की बातें याद आईं। उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया। उसने करवट ली और देखा कि सामने दीवार पर कुछ टंगा हुआ है। सुल्तान की नजरें जम गईं। वो चमड़े का पुराना नक्शा था जो बिलाल को संदूक से मिला था। सुल्तान ने उसे गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुल्तान ने कमजोर आवाज में पुकारा, जैनब, बिलाल। जैनब दौड़कर आई। जी अब्बा जान, आप कैसे हैं? सुल्तान ने कांपती उंगली से नक्शे की तरफ इशारा किया। वो नक्शा तुम्हारे पास कहां से आया? बिलाल अंदर आया और उसने बताया, हुजूर, जब हम खुदाई कर रहे थे तो हमें जमीन के नीचे एक संदूक मिला था। ये नक्शा और वो खंजर उसी में थे। सुल्तान ने कोशिश करके उठने की कोशिश की। अल्लाहु अकबर, तुम्हें पता है यह क्या है? यह मेरे परदादा सुल्तान सुलेमान का खोया हुआ नक्शा है। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब सल्तनत पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जब पानी खत्म हो जाएगा और दुश्मन घेर लेंगे, तब यह नक्शा एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाएगा। उस तहखाने में सिर्फ खजाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी नहर, कैनल का नक्शा है जो पहाड़ों के नीचे से आती है और पूरे बगदाद को हमेशा के लिए पानी दे सकती है। सुल्तान की आंखों में आंसू थे।
मैं सारी उम्र इस नक्शे को शाही कुतुब खाने में ढूंढता रहा, लेकिन यह मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी नीयत में खोट था, मुझ में गुरूर था। अल्लाह ने यह नक्शा तुम दोनों को दिया क्योंकि तुम इसके हकदार थे, तुम्हारी नीयत साफ थी। तभी बिलाल ने सुल्तान को वो खत दिखाया जो संदूक में मिला था। सुल्तान ने उसे पढ़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेशक बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैं हार गया ज़ैनब, मैं हार गया। माहौल बहुत जज्बाती था। बाप और बेटी के बीच की दीवारें गिर चुकी थीं। लेकिन तभी बाहर से घोड़ों की जोरदार टाप और चिल्लाने की आवाजें आईं। बिलाल ने दरवाजे की दरार से बाहर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ज़ैनब, सुल्तान, हम घिर चुके हैं। बाहर वजीर हामिद के 50 सिपाही नंगी तलवारें और जलती हुई मशालें लेकर खड़े थे। सिपाहियों का सरदार चिल्लाया, ओ झोपड़ी वाले, हमें पता है कि बूढ़ा सुल्तान अंदर है, बाहर आ जाओ वरना हम इस झोपड़ी को आग लगा देंगे। सुल्तान ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाही खून ने जोश मारा। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की। हामिद के कुत्ते, उनकी यह मजाल, लेकिन वो बहुत कमजोर था, उठ नहीं पाया। ज़ैनब ने बिलाल का हाथ पकड़ा। बिलाल, हमारे पास हथियार नहीं है, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? बिलाल ने उस पुराने खंजर को उठाया जो संदूक से मिला था। ज़ैनब, अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया है, वो आगे भी हमारी हिफाजत करेगा। मैं बाहर जाकर उन्हें रोकता हूं। नहीं, सुल्तान ने कहा, वो तुम्हें मार देंगे, उनके पास तीर कमान है। तभी नक्शे की तरफ सुल्तान की नजर फिर गई। रुको, इस नक्शे को देखो, इसमें इस इलाके का भी जिक्र है। देखो, यहां ठीक इस झोपड़ी के नीचे एक निशान बना है। बिलाल ने नक्शे को गौर से देखा। झोपड़ी के जिस कोने से पानी का चश्मा फूटा था, नक्शे में ठीक उसी जगह एक लाल निशान था और अरबी में लिखा था, मुक्ति का दरवाजा। सुल्तान ने कहा, यह पानी का चश्मा सिर्फ पानी नहीं है, यह उस प्राचीन गुप्त रास्ते का मुहाना है। अगर हम इस पानी के बहाव को थोड़ा मोड़ दें या इसके नीचे का पत्थर हटा दें तो शायद हम उस सुरंग में जा सकते हैं जो सीधे शाही किले के अंदर निकलती है। बाहर से सरदार की आवाज आई, मैं 3 तक गिनूंगा। 1। वक्त बहुत कम था। बाहर मौत खड़ी थी और अंदर बचने का एक धुंधला सा रास्ता। बिलाल ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, मुझे फावड़ा दो, हमें उस चश्मे के मुहाने को बड़ा करना होगा। अगर सुल्तान सही कह रहे हैं तो यह बुत हमारी आखिरी उम्मीद है। बाहर सरदार ने गिना, 2। एक सिपाही ने मशाल झोपड़ी की सूखी घास वाली छत पर फेंक दी। छत ने तुरंत आग पकड़ ली। धुआं अंदर भरने लगा। जल्दी करो बिलाल, ज़ैनब ने खांसते हुए कहा। बिलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चश्मे के किनारे के पत्थरों को तोड़ा। पानी का बहाव तेज हो गया और नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। वहां सीढ़ियां बनी थीं जो नीचे जा रही थीं। रास्ता है, सुल्तान सही थे, बिलाल चिल्लाया। ऊपर छत जल रही थी, आग की लपटें नीचे गिर रही थीं। बिलाल ने सुल्तान को अपने कंधे पर उठाया। ज़ैनब, पहले तुम जाओ। ज़ैनब ने बिस्मिल्लाह कहकर उस अंधेरी सुरंग में कदम रखा। उसके पीछे बिलाल सुल्तान को लेकर उतरा। जैसे ही वो तीनों अंदर उतरे, ऊपर की जलती हुई छत भर भराकर नीचे गिर गई। झोपड़ी पूरी तरह राख के ढेर में बदल गई। बाहर खड़े सिपाहियों ने देखा कि झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। सरदार हंसा, काम हो गया, सुल्तान और वो दोनों जलकर मर गए। अब वजीर हामिद ही बगदाद के खुदा हैं। सिपाही जश्न मनाते हुए वापस चले गए, यह सोचकर कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जमीन के नीचे एक प्राचीन सुरंग में सुल्तान, बिलाल और ज़ैनब अभी जिंदा हैं और वो अब उस रास्ते पर चल रहे हैं जो सीधे वजीर के तख्त के नीचे निकलता है। सुरंग में घुप अंधेरा था और फिसलन थी। पानी उनके पैरों तक आ रहा था। सुल्तान की सांस फूल रही थी। अब्बा जान, हिम्मत रखिए, ज़ैनब ने सहारा देते हुए कहा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह रास्ता सदियों से बंद था। जगह जगह मकड़ी के जाले और चमगादड़ थे। चलते चलते उन्हें लगा कि वो मीलों चल चुके हैं। अचानक बिलाल रुका। क्या हुआ? सुल्तान ने पूछा। रास्ता बंद है,
बिलाल ने मशाल की रोशनी में देखा। सामने एक विशाल पत्थर की दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं था। या अल्लाह, क्या हम यहां फंस गए? जैनब घबरा गई। सुल्तान ने साथ ले लिया था। रोशनी में देखा, नहीं, यह बंद गली नहीं है। नक्शे के मुताबिक यहाँ एक पहेली है। इस दीवार पर देखो, कुछ लिखा है। दीवार पर एक आयत लिखी थी और नीचे 3 पत्थर के लीवर थे। सुल्तान ने पढ़ा, जो अपनी ताकत पर भरोसा करे वो हार जाएगा, जो दौलत पर भरोसा करे वो लुट जाएगा, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए पत्थर भी मोम बन जाएगा। सुल्तान समझ गया। उसने बिलाल से कहा, बिलाल, यह ताला ताकत से नहीं खुलेगा, यह पहेली है। हमें वो लीवर दबाना है जो तवक्कुल को दर्शाता हो। वहां 3 लीवर थे, एक पर तलवार बनी थी, दूसरे पर सिक्का बना था और तीसरे पर दुआ के लिए उठे हुए हाथ बने थे। सुल्तान ने कांपते हाथ से दुआ वाले हाथ वाले लीवर को छुआ। मैं सारी जिंदगी तलवार और सिक्के पर भरोसा करता रहा, सुल्तान ने रोते हुए कहा, लेकिन आज मैं समझ गया हूं। उसने तीसरा लीवर नीचे खींच दिया। गड़गड़ाहट के साथ वो भारी पत्थर की दीवार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उस दीवार के उस पार से जो रोशनी और जो नजारा दिखा वो सोने चांदी का खजाना नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। सामने एक विशालकाय प्राचीन मशीनरी थी, बड़े बड़े लकड़ी और लोहे के पहिए जो झंग खा चुके थे और उनके नीचे सूखी हुई नहरों का एक जाल बिछा था। सुल्तान की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह नहर सुलेमानी का असली मुहाना है। मेरे परदादा ने पहाड़ों के नीचे से आने वाले पानी को यहाँ जमा किया था ताकि मुसीबत के वक्त बगदाद प्यासा न मरे, लेकिन इसका रास्ता भुला दिया गया था। बिलाल ने मशाल की रोशनी में देखा कि एक बड़ा सा पहिया जंजीरों से जकड़ा हुआ था। सुल्तान ने कहा, अगर हम इस पहिए को घुमा दें तो पहाड़ों का जमा हुआ पानी सीधा शाही महल के फव्वारों और शहर की नहरों में बह निकलेगा। यह वो मोजिजा होगा जो वजीर की हुकूमत को हिला देगा। सुल्तान कमजोर था, इसलिए बिलाल ने आगे बढ़कर उस भारी पहिए को पकड़ा। पहिया सदियों से जाम था। बिलाल ने या अल्लाह कहा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसें तन गईं। जैनब ने भी बिलाल का हाथ बंटाया। जोर लगाइए बिलाल, जैनब ने कहा। धीरे धीरे चर्रर खट की आवाज के साथ पहिया थोड़ा हिला। फिर एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जैसे जमीन के अंदर कोई सोता हुआ शेर जाग गया हो। अचानक पानी का एक तेज बहाव उस सूखी नहर में आ गिरा। पानी की वो तेज आवाज गूंजने लगी। यह पानी सीधा महल के मुख्य हौज की तरफ जा रहा था। सुल्तान ने कहा, चलो वो देखो, वो सीढ़ियां सीधे दीवाने खास के पीछे निकलती हैं। ऊपर शाही दरबार सजा हुआ था। वजीर हामिद बेशकीमती शाही लिबास पहने तख्त के पास खड़ा था। दरबारी और अमीर खामोश बैठे थे। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन वजीर की तलवार के डर से सब चुप थे। हामिद ने अपना हाथ उठाया और कहा, मेरे अजीजों, सुल्तान मलिक शाह एक पागलपन का शिकार होकर मर चुके हैं। अब इस डूबती हुई सल्तनत को सिर्फ मैं बचा सकता हूं। काजी साहब, ताजपोशी की रस्म शुरू कीजिए। काजी ने डरते हुए ताज उठाया और हामिद के सिर की तरफ बढ़ाया। हामिद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह खुद को बगदाद का खुदा समझ रहा था। तभी दरबार के बीचों बीच बने विशाल शाही फव्वारे जो महीनों से सूखे पड़े थे और जिनमें धूल जमी थी, उनमें से एक जोरदार धमाका हुआ। छपाक, सफेद चमकदार पानी का एक ऊंचा फव्वारा आसमान की तरफ छूटा। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जगहों से खड़े हो गए। पानी पानी आ गया, लोग चिल्लाने लगे। हामिद हक्का बक्का रह गया। यह कैसे मुमकिन है? सारे कुएं तो सूख चुके थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो फर्श पर फैलने लगा। सूखी हुई नहरों में जान आ गई। अभी लोग पानी के इस करिश्मे को देख ही रहे थे कि तख्त के ठीक पीछे की दीवार, जिस पर एक बड़ी पुरानी कालीन टंगी थी, वो कालीन हिली और दीवार का एक गुप्त दरवाजा खुला। धूल और मिट्टी में सने हुए फटे कपड़ों में 3 साए बाहर निकले। हामिद की नजर उन पर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भूत, सुल्तान का भूत उसके मुंह से निकला। सुल्तान मलिक शाह भले ही फटे कपड़ों में था, लेकिन उसकी चाल में आज वो शाही दबदबा था
जो मखमली कपड़ों में भी नहीं था। उसके दाएं हाथ में वो पुराना खंजर था और बाएं हाथ में बिलाल का सहारा। और उनके साथ खड़ी थी शहजादी ज़ैनब, जिसका चेहरा नूर से दमक रहा था। सुल्तान ने दरबार के बीच आकर अपनी बुलंद आवाज में कहा, मैं मरा नहीं हूं हामिद, मैं जिंदा हूं और मेरा अल्लाह भी जिंदा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर के हाथ से वो ताज गिरकर लुढ़कता हुआ सुल्तान के कदमों में आ गिरा। सेनापति ने अपनी तलवार निकाली। यह कोई चाल है, पकड़ लो इन्हें। लेकिन सुल्तान ने हाथ उठाया। रुको। सुल्तान ने अपनी प्रजा और फौजियों की तरफ देखा। ऐ मेरे सिपाहियों, यह पानी जो तुम देख रहे हो, यह हामिद की जादुई ताकत नहीं है। यह मेरे इन दो बच्चों ज़ैनब और बिलाल की मेहनत और अल्लाह की रहमत है। हामिद ने मुझे मारने के लिए झोपड़ी में आग लगवाई थी, लेकिन अल्लाह ने हमें जमीन के नीचे से रास्ता दिया। सिपाही असमंजस में थे। एक तरफ उनका वजीर था और दूसरी तरफ उनका पुराना बादशाह जो पानी लेकर लौटा था। हामिद ने चिल्लाकर कहा, मार डालो इसे, यह बहुरूपिया है। हामिद ने खुद एक सिपाही की तलवार छीनी और सुल्तान की तरफ दौड़ा। वो जानता था कि अगर सुल्तान जिंदा रहा तो उसकी मौत पक्की है। बिलाल, जो अब तक खामोश था, बिजली की तरह आ गया है। उसने हामिद के वार को रोका और एक ही झटके में तलवार उसके हाथ से गिरा दी। बिलाल ने हामिद को गर्दन से पकड़ा और घुटनों के बल जमीन पर झुका दिया। तभी प्यासे फौजियों ने जब फव्वारे का पानी देखा और सुल्तान की सच्चाई सुनी तो उनका जमीर जाग गया। सेनापति ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली और सुल्तान के सामने सिर झुका दिया। बादशाह सलामत की जय हो। देखते ही देखते पूरा दरबार सुल्तान मलिक शाह जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सुल्तान धीरे धीरे चलकर हामिद के पास आया, जो अब बिलाल की पकड़ में कांप रहा था। सुल्तान ने कहा, हामिद, तूने सोचा था कि तू रब बन जाएगा। तू भूल गया कि तख्त उसे मिलता है जिसे अल्लाह चाहता है। हामिद गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, रहम, मुझे माफ कर दें। सुल्तान ने ज़ैनब की तरफ देखा। बेटी, आज फैसला तुम करो। इस गद्दार ने तुम्हें और तुम्हारे शौहर को मारने की कोशिश की। इसका क्या अंजाम होना चाहिए? ज़ैनब आगे बढ़ी। उसने हामिद को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि तरस था। ज़ैनब ने कहा, अब्बा जान, इसने जो किया वो इसकी फितरत थी, लेकिन हम वो करेंगे जो हमारी फितरत है। इसे कत्ल मत कीजिए, इसे जिंदा छोड़ दीजिए ताकि यह अपनी आंखों से देख सके कि जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे सो को जलील नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि यह अपनी हार और हमारी जीत को तौम्र देखता रहे। सुल्तान ने अपनी बेटी की पेशानी चूमी। बेशक, तूने आज फिर साबित कर दिया कि तू मुझसे बड़ी बादशाह है। सुल्तान ने हुक्म दिया, हामिद को जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए और ऐलान कर दो कि बगदाद में आज से कोई प्यासा नहीं सोएगा। शाम हो चुकी थी। महल में खुशियां मनाई जा रही थी। बारिश भी शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी इस जीत पर रो रहा हो, खुशी के आंसू। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था। उसने बिलाल और ज़ैनब को अपने पास बुलाया। सुल्तान ने अपना शाही ताज उतारा। दरबारी हैरान थे। सुल्तान, यह क्या कर रहे हैं? सुल्तान ने कहा, यह ताज, यह तख्त, मैंने हमेशा समझा कि यह मेरी ताकत है, लेकिन इन चंद दिनों में मैंने सीखा कि असली ताकत ईमान और सब्र है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी आंखों पर गुरूर का पर्दा था। सुल्तान ने वो ताज उठाया और बिलाल के सिर की तरफ बढ़ाया। बिलाल पीछे हट गया। नहीं हुजूर, मैं एक मामूली इंसान हूं, मैं इस लायक नहीं। सुल्तान मुस्कुराया। बिलाल, लिबास से इंसान फकीर या बादशाह नहीं होता। जिसने मेरी बेटी की इज्जत की, जिसने मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ा और जिसने पूरे शहर की प्यास बुझाई, वही इस तख्त का असली वारिस है। सुल्तान ने जबरदस्ती वो ताज बिलाल के सिर पर रख दिया और ज़ैनब का हाथ बिलाल के हाथ में दे दिया। आज बगदाद का सुल्तान बिलाल है और मलिका ज़ैनब। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ज़ैनब और बिलाल की आंखों में आंसू थे। वो टूटी झोपड़ी वाले आज शाही महल के मालिक थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों।
बिलाल बादशाह तो बन गया, लेकिन क्या एक मजदूर एक सल्तनत चला पाएगा? और उस संदूक में एक और चीज थी जिसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया, वो खंजर पर लिखी आयत का राज। सुल्तान ने बिलाल को तख्त तो दे दिया, लेकिन एक आखिरी नसीहत और एक आखिरी राज बताना अभी बाकी है जो उनकी आने वाली नस्लों की हिफाजत करेगा। ताजपोशी की रात थी। महल रोशनियों से नहाया हुआ था, लेकिन सुल्तान के खास कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बूढ़ा सुल्तान मलिक शाह अपने बिस्तर पर लेटा था और उसके पास बिलाल और जैनब बैठे थे। सुल्तान ने वो पुराना खंजर अपने हाथ में लिया जो बिलाल को जमीन के नीचे मिले संदूक से मिला था। सुल्तान ने उसे म्यान से बाहर निकाला। खंजर की धार आज भी चमक रही थी, लेकिन सुल्तान ने उसकी धार की तरफ नहीं, बल्कि उसके हत्थे पर खुदे हुए बारीक अक्षरों की तरफ इशारा किया। सुल्तान ने बिलाल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा बिलाल, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि एक आखिरी राज तो बताना बाकी है। यह खंजर मेरे परदादा सुल्तान सुलेमान का था। इसे किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया था। बिलाल ने हैरानी से पूछा, तो फिर किस लिए अब्बा जान? सुल्तान ने कांपती उंगली से उन अक्षरों को छुआ और पढ़ा, इंसाफ की धार इस खंजर से ज्यादा तेज होनी चाहिए। जिस दिन बादशाह का खंजर उसकी जुबान से ज्यादा तेज हो जाए, उस दिन सल्तनत तबाह हो जाती है। सुल्तान ने खंजर बिलाल के हाथ में थमाया। बेटा, यह खंजर तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें लोगों पर तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और मोहब्बत से राज करना है। हामिद वजीर ने तलवार के छोर पर हुकूमत करनी चाहिए, और देखो उसका हश्र क्या हुआ। तुम अल्लाह के बंदे बनकर रहना, बादशाह बनकर नहीं। बिलाल ने उस खंजर को चूमा और अपनी आंखों से लगाया। मैं वादा करता हूं अब्बा जान, जब तक मेरी सांस चलेगी बगदाद में इंसाफ का बोलबाला होगा। अगली सुबह बगदाद ने एक ऐसा नजारा देखा जो सदियों से नहीं देखा गया था। आम तौर पर जब नया सुल्तान तख्त पर बैठता था तो बड़े बड़े जश्न होते थे, गरीबों को दूर रखा जाता था और फौजी पहरे होते थे। लेकिन आज शाही महल के बड़े दरवाजे, मेन गेट्स पूरी तरह खोल दिए गए थे। बिलाल सुल्तान के लिबास में नहीं, बल्कि अपने उसी साफ सुथरे लेकिन साधारण कपड़ों में दरबार में आया। उसने अपने सिर पर भारी भरकम ताज पहनने से मना कर दिया। उसने सिर्फ एक सादी पगड़ी पहनी। दरबारी हैरान थे। बिलाल तख्त पर नहीं बैठा, वो तख्त की सीढ़ियों के नीचे एक बिछी हुई चटाई पर बैठ गया। उसने वजीरों से कहा, यह तख्त मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं आप सब में से ही एक हूं। अगर मैं तुमसे ऊंचा बैठूंगा तो मुझे तुम्हारा दर्द कैसे दिखाई देगा। उस दिन दरबार में कोई रोक टोक नहीं थी। शहर का सबसे गरीब मोची, सबसे बूढ़ी औरत और यतीम बच्चे सब बेधड़क दरबार में आ सकते थे। बिलाल हर किसी की फरियाद खुद सुनता। जैनब ने भी महल के अंदरूनी हिस्सों, हारिम के नियम बदल दिए। उसने दासियों और बांदियों को आजाद कर दिया और उन्हें मुलाजिम का दर्जा दिया। जो औरतें काम करना चाहती थीं, उनके लिए उसने महल के कारखानों में इज्जतदार काम का इंतजाम किया। जैनब खुद उनके साथ बैठकर कढ़ाई बुनाई करती। लोग कहते थे, हमारे सुल्तान और मलिका को देखो, ये हुश शय हुक्म नहीं देते बल्कि खिदमत करते हैं। कुछ दिनों बाद बिलाल ने कैद खाने का दौरा किया। अंधेरी कोठरी में पूर्व वजीर हामिद जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसकी हालत खराब थी, दाढ़ी बढ़ गई थी और आंखों में डर था। जब उसने बिलाल को देखा तो वो पैरों में गिर पड़ा। सुल्तान, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। बिलाल ने उसे उठाया नहीं, बस शांति से उसकी तरफ देखा। हामिद, बिलाल ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत तो बहुत आसान सजा है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम आजाद हो। हामिद चौंका। आजाद? हाँ, बिलाल ने कहा, लेकिन तुम इस शहर में रहोगे एक आम इंसान की तरह। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि जिस सल्तनत को तुम लूटना चाहते थे वो कैसे फल फूल रही है। तुम देखोगे कि जिन गरीबों को तुम कीड़े मकोड़े समझते थे वो आज खुशहाल हैं। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी नफरत की आग में खुद जलते रहो, जबकि बाहर सब जगह अमन है। हामिद को रिहा कर दिया गया, लेकिन यह रिहाई उसके लिए मौत से बदतर थी। वो बाजारों में घूमता और लोग उसे पहचानते, लेकिन कोई उसे मारता नहीं, बस उस पर तरस खाते। उसे एहसास हुआ कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। वो अपने ही शहर में एक जिंदा लाश बनकर रह गया। यह उसके गुरूर का सबसे भयानक अंत था। कुछ महीने गुजरे। बगदाद अब पूरी तरह बदल चुका था। नहरें पानी से लबालब थीं, खेत हरे भरे थे
और बाजार रौनक से भरे थे। बूढ़ा सुल्तान मलिक शाह अब बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उसने अपनी पूरी जवानी में महसूस नहीं किया था। एक शाम सुल्तान ने ज़ैनब से कहा, बेटी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। हुक्म कीजिए अब्बा जान। ज़ैनब ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां तुम्हारी झोपड़ी थी, जहां मुझे अल्लाह ने मेरी औकात दिखाई थी और मुझे हिदायत दी थी। बिलाल और ज़ैनब सुल्तान को पालकी में बिठाकर शहर के बाहर उस वीराने में ले गए। वहां अब झोपड़ी नहीं थी, बस वो पानी का चश्मा बह रहा था जो उस रात फूटा था। और उस चश्मे के पास ज़ैनब और बिलाल ने एक खूबसूरत सराय रेस्ट बनवा दी थी, जहां मुसाफिर मुफ्त में रह सकते थे और खाना खा सकते थे। सुल्तान उस चश्मे के किनारे बैठा। उसने बहते पानी में अपना हाथ डाला। उसने ज़ैनब की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटी, याद है मैंने उस दिन दरबार में क्या पूछा था कि तुम्हें नेमतें कौन देता है? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। जी अब्बा जान। सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और आखिरी बार कहा, तू सही थी ज़ैनब, तू सही थी। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, हम तो बस जरिया हैं। इतना कहते हुए सुल्तान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बगदाद के पुराने बादशाह ने अपनी आखिरी सांस उसी जगह ली जहां उसका गुरूर टूटा था और जहां से उसे नया जीवन मिला था। उसकी मौत पर पूरा शहर रोया, इसलिए नहीं कि वो बादशाह था, बल्कि इसलिए कि उसने जाते जाते सबको यह सिखा दिया था कि अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बड़ाई है। सुल्तान के इंतकाल के कई साल बीत गए। बिलाल और ज़ैनब की हुकूमत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक बार पड़ोसी मुल्क रोम का एक बादशाह बगदाद के दौरे पर आया। उसने सुन रखा था कि बगदाद बहुत अमीर हो गया है। वो अपने साथ बड़ी फौज, हाथी और सोने के रथ लेकर आया था ताकि अपना रौब जमा सके। जब वो बगदाद के महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई सोने के दरवाजे नहीं थे और न ही हजारों नंगी तलवारों वाले पहरेदार। वो सीधा दरबार में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सुल्तान बिलाल जमीन पर बैठा एक बूढ़े किसान की बात सुन रहा है और पास में ही बच्चे खेल रहे हैं। रोम का बादशाह हैरान रह गया। उसने बिलाल से पूछा, ए सुल्तान, मैंने सुना था बगदाद दुनिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन तुम्हारे पहरेदार कहाँ हैं? तुम्हारी दौलत कहाँ है? तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें दुश्मनों का डर नहीं? बिलाल ने मुस्कुराकर उस बादशाह की तरफ देखा। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर बाजार में लोग बेफिक्र होकर घूम रहे थे। दुकानें खुली थीं और कोई चोर उचक्का नहीं था। बिलाल ने कहा, ए बादशाह, जब हाकिम रूलर जागता है तो प्रजा सोती है, और जब हाकिम इंसाफ करता है तो उसे पहरेदारों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा खजाना मेरे महल के तहखाने में नहीं, बल्कि मेरी रियाया प्रजा की मुस्कुराहट में है। और रहा डर, तो जो अल्लाह से डरता है उसे दुनिया में किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती। रोम का बादशाह यह जवाब सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी सोने की पोशाक और फौजें बिलाल की सादगी के सामने बहुत छोटी लगने लगी। उसने झुककर बिलाल को सलाम किया और कहा, वाकई यही असली बादशाही है। कहानी का अंत एक बहुत ही प्यारे मंजर पर होता है। ज़ैनब और बिलाल अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे। एक चांदनी रात में वो दोनों उसी सराय की छत पर बैठे थे जो उन्होंने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह बनवाई थी। नीचे चश्मे का पानी कल कल करके बह रहा था। ज़ैनब ने बिलाल का हाथ थामा। उसके हाथ खुरदरे थे, वही हाथ जिन्होंने मजदूरी की थी, जिन्होंने ताला तोड़ा था और जिन्होंने सल्तनत संभाली थी। ज़ैनब ने पूछा, बिलाल, अगर उस रात हमें वो संदूक न मिलता तो क्या हम खुश होते? बिलाल ने आसमान के तारों को देखा और कहा, ज़ैनब, वो संदूक हमारी दौलत नहीं था। हमारी असली दौलत तो वो यकीन था जो हमने उस तूफानी रात में एक दूसरे पर और अपने अल्लाह पर रखा था। अगर संदूक न भी मिलता तो भी अल्लाह हमें भूखा न मरने देता, क्योंकि जो सब्र का दामन थामते हैं उनके लिए कांटों में भी गुलाब खिल जाते हैं। दोनों मुस्कुराए। हवाओं में अजान की आवाज गूंजने लगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बगदाद सो रहा था, लेकिन सुकून की नींद। और उस सुकून के पीछे एक बादशाह का गुरूर टूटने और एक बेटी के अटूट विश्वास की कहानी थी जो अब हर घर में सुनाई जाती थी। तो दोस्तों, यह था उस शहजादी का सफर जिसने महलों को ठोकर मारकर अल्लाह की रजा को चुना। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने महसूस किया कि जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे वो मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता, यानी सुकून और ईमान?
अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद जगाई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी शेयर की हुई यह कहानी किसी मायूस इंसान के दिल में दोबारा उम्मीद की रोशनी जला दे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी ही रूहानी और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपसे विदा लेता हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको गुरूर से बचाए और सब्र करने वालों में शामिल करे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।